बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है कि पासवर्ड कीवर्ड को यूज़ करते हुए कितने वेज़ में अकाउंट को मैनेज किया जाता है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि पासवर्ड कीवर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूज़ करते हुए बेसिकली 3 तरह के ऑपरेशंस भी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किए थे। और आज हमने उसी में से जो लास्ट मेथड था जो कि पासवर्ड कीवर्ड को यूज़ करते हुए अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसको डिस्कस करना है। और वो क्या था कि अकाउंट को मेंटेन करना, किसी भी यूज़र के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है पासवर्ड का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए। तो पासवर्ड के कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए क्योंकि हम अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, तो अकाउंट जो भी किसी भी यूज़र का अकाउंट क्रिएट हुआ है, हमने वो उसे यूज़ नहीं कर रहा उस अकाउंट को। एक यूज़र है, उसका अकाउंट क्रिएट हुआ है, वो उसे यूज़ नहीं कर रहा, तो हम उसके अकाउंट को लॉक करना चाहते हैं टेम्परेरीली, क्योंकि वो कोई भी यूज़र उसे यूज़ ही नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी हम पासवर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अकाउंट को लॉक करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई अकाउंट लॉक हुआ है, उसको अनलॉक करना है, तभी हम इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे अनलॉक करेंगे। इसके अलावा पासवर्ड से रिलेटेड पासवर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि पासवर्ड को हमने चेंज करना है या पासवर्ड की कोई डेट सेट करनी है, किसी डेट के अंदर ये पासवर्ड यूजेबल हो सके। तो पासवर्ड का स्टेटस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है वो भी हम पासवर्ड कीवर्ड को यूज़ करते हुए करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर को फोर्स किया जाता है कि वो किसी भी यूज़र को फोर्स करता है वो अपने पासवर्ड को चेंज करे इतने टाइम के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए पासवर्ड कीवर्ड इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूज़र को फोर्स करता है कि जैसे ही तुम सिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ करो, तो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले एक दफ़ा तो उसने क्रिएट किया हुआ है, जब उसने यूज़र को ऐड किया उस वक्त उसने पासवर्ड ऐड कर दिया उस यूज़र का। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम वो यूज़र को फोर्स करता है कि अगर वो उस पासवर्ड के थ्रू सिस्टम में लॉगिन कर गया तो उसे चाहिए कि अपना पासवर्ड चेंज कर दे, ताकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसमें कुछ भी वल्नरेबिलिटी ना आ सके। तो इसके लिए भी पासवर्ड कीवर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है यूज़र जब अपने पासवर्ड को चेंज करता है। ये बेसिकली जैसे कि हम भी फॉर द फर्स्ट टाइम जब किसी वेबसाइट में जाते हैं, जब कोई भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जब इनरोल करती है, उनके अकाउंट्स क्रिएट करती है, तो उनको कोई पासवर्ड देती है, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो प्रिस्क्राइब करती है अपने स्टूडेंट्स को कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो उसी पासवर्ड के साथ लॉगिन करो, और उसके बाद जब तुम नेक्स्ट सिस्टम को यूज़ करना चाहते हो तो अपना पासवर्ड चेंज कर दो, ताकि कोई भी लेट से पहले उस यूज़र का रोल नंबर था, रोल नंबर जो है वो बाकी तमाम स्टूडेंट्स के पास होता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो उस पासवर्ड को यूज़ करते हुए उस स्टूडेंट का अकाउंट व्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि वो अपना पासवर्ड स्टूडेंट चेंज कर दें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यूज़र को कहता है कि जो मैंने तुम्हारा पासवर्ड सेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम जब तुम लॉग इन हुए हो, तो उसके बाद तुम अपना पासवर्ड चेंज कर दो। ओके, अकाउंट को मेंटेन करना है पासवर्ड का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए, तो कितनी तरह के ऐसे टास्क हैं जिसको यूज़ करते हुए हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड की कमांड को हम यूज़ कर रहे हैं, पासवर्ड कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद अगर ये कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि -L, -N, -S और -E, इन चारों का डिफरेंट पर्पस है। इन चारों को पासवर्ड की फाइल, पासवर्ड का कुछ जो कीवर्ड है उन्हीं के साथ यूज़ किया जाता है। ये चार भी हैं और बाकी ये नेक्स्ट वाली ये कुछ कमांड्स हैं, -N, -X, max, ये तमाम कमांड्स हैं जिनको पासवर्ड कीवर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए। वो क्या है, जैसे कि -L का कीवर्ड है, इसको पासवर्ड के बाद जब यूज़ किया जाएगा, पासवर्ड का कीवर्ड लिखेंगे उसके बाद -L लिख देंगे, इससे क्या मतलब है कि हम लॉक करने जा रहे हैं एक अकाउंट। पासवर्ड -L का मतलब है कि हमने लॉक करना है, और उसके बाद उस यूज़र का नाम लिखेंगे जिसके अकाउंट को हमने करना है फ़िलहाल लॉक करना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड का कीवर्ड लिखा -L और उसके बाद मैंने लूसी लिखा। इट्स मीन्स कि लूसी जो यूज़र है उसका अकाउंट टेम्परेरीली लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, इस कमांड को यूज़ करते हुए। इसके अलावा -U की कमांड, -U कमांड अकाउंट को अनलॉक करने के लिए यूज़ की जाती है, उसके लिए भी पासवर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पासवर्ड लिखेंगे, -U लिखेंगे, -U लिखने के बाद लूसी लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा कि वही लूसी का अकाउंट जो कि पहले क्रिएट हुआ था, हमने उसको डिसेबल कर दिया था, अब दोबारा से हम उसको अनलॉक कर देंगे, इनेबल कर देंगे। नेक्स्ट इज -S का कीवर्ड। -S का कीवर्ड यूज़ किया जाता है यूज़र के पासवर्ड के स्टेटस चेक करने के लिए,
ठीक है, कि क्या वो पासवर्ड यूजेबल है, कितने टाइम के लिए यूजेबल है, कितने टाइम के बाद उसने चेंज करना है वगैरह वगैरह। उसके लिए -s का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि पासवर्ड -s, उसके बाद लूसी लिखूंगी तो लूसी के पासवर्ड से रिलेटेड जितनी स्टेटस इन्फॉर्मेशन है वो सारी मुझे शो हो जाएगी। इसके अलावा -e का पासवर्ड यूज़ किया जाता है जब एक एडमिनिस्ट्रेटर ने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया है, वो यूज़र को इन्फोर्स कर रहा है कि तुम अपना पासवर्ड चेंज करो। तो इन्फोर्स करने के लिए वो बेसिकली इस कीवर्ड का इस्तेमाल करेगा। पासवर्ड का कीवर्ड, उसके बाद -e का कीवर्ड। तो -e का कीवर्ड लिखने के बाद हम जिस यूज़र का नेम लिखेंगे, लेट से हम अली लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि अली को जब भी वो सिस्टम में लॉगिन करेगा तो उसे कहा जाएगा कि तुम अपना पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें लॉगिन करना है तो तुम उस नए पासवर्ड के साथ सिस्टम में लॉगिन करो। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है वो है -n-min। -n-min मीन्स के मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसके अंदर वो पासवर्ड जो है वो यूज़र यूज़ कर सकता है। कम अज़ कम इतने दिनों तक उसे वही पासवर्ड यूज़ करना है। कम अज़ कम उसका जो भी मिनिमम डेज़ है, मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ उसके जितने भी हैं जिस तक उसने इसी पासवर्ड को यूज़ करना है, वो हम इस -n-min के बाद लिखेंगे। यानी कि पहले लिखेंगे पासवर्ड, उसके बाद -n-min लूसी, और उसके बाद हम लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए वो मिनिमम इस पासवर्ड को यूज़ करेगा। 5 अगर मैंने लिखी तो क्या मतलब है कि 5 दिनों के लिए उसने इसी पासवर्ड को यूज़ करना है, वो चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा -x का क्या मतलब है कि मैक्सिमम इतने डेज़ के लिए ये वाला पासवर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं यूज़र को वार्न करना चाहती हूँ कि तुम्हारा इतने दिनों के बाद पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो तुम अपना पासवर्ड चेंज करो, तो उसके लिए मैं -c1 की कमांड यूज़ करूँगी। -c1 की कमांड यूज़ की जाती है, इस की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैं जो भी वैल्यू लिखूँगी वो बेसिकली वो नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे जितने दिन पहले पासवर्ड की जो लास्ट डेट होगी, जो एक्सपायरी डेट होगी, उससे उतने दिन पहले यूज़र को वार्न किया जाएगा कि तुम अपना पासवर्ड चेंज करो क्योंकि तुम्हारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। मैं लिखती हूँ -c1, उसके बाद पासवर्ड ये इसी तरीके से पासवर्ड का कीवर्ड लिखती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ -c1, उसके बाद 5 लिखती हूँ। इसका क्या मतलब है, -5 लिखने के बाद इसी तरह लूसी लिखती हूँ। इससे क्या मतलब है कि 5 डेज़ के बाद लूसी को इन्फॉर्म कर दो कि 5 दिनों के बाद जो है तुम्हारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो पासवर्ड है वो तुम यूज़ नहीं कर सकोगे, तो इसलिए उसे चेंज करो। इसके अलावा -i इनेक्ट इस कीवर्ड को यूज़ किया जाता है कि जब भी हमने यूज़ दिस ऑप्शन टू एक्सपायर एन अकाउंट ऑटोमेटिकली इतने दिनों के बाद ये अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बाद एक अकाउंट को इनएक्टिव करने के लिए। -i इनेक्ट पासवर्ड, उसके बाद -i इनेक्ट, और उसके बाद उस अकाउंट का होल्डर का नेम, दूसरी है तो लूसी लिख देंगे। तो उसके बाद जो हम नंबर ऑफ़ डेज़ लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो इतने दिनों के बाद उसका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद वो उसे यूज़ नहीं कर सकेगा। मॉडिफाई एंड डिलीटिंग द यूज़र अकाउंट, किस तरीके से हम किसी भी यूज़र के अकाउंट को मॉडिफाई करते हैं और डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए तो सिंपल यूज़र डिलीट की कीवर्ड है, यूज़र डिलीट का कीवर्ड लिख के उसके बाद यूज़र का नाम लिखेंगे तो वो अकाउंट जो है उसका डिलीट हो जाएगा। यूज़र मॉडिफिकेशन, जब हमने यूज़र की कोई भी यूज़र सिस्टम में ऐड किया है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेट की थी उसमें हम कुछ भी चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़र मोड की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यूज़र मोड की कमांड इस्तेमाल करते हुए यूज़र की जो प्रॉपर्टीज़ हमने सेट की थी उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है यूज़र मॉडिफिकेशन की मैंने कमांड लिखी, उसके बाद ये देखें -g का मतलब है कि ग्रुप से रिलेटेड इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं मॉडिफाई करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट क्या है, उसकी आईडी, ये ग्रुप की आईडी है, ये ग्रुप की आईडी, उसके बाद ये यूज़र का नाम है, ये ग्रुप की आईडी मैं इस यूज़र को असाइन कर रही हूँ। ठीक है, पहले ये ग्रुप की आईडी इस यूज़र के पास नहीं थी, ये इसका प्राइमरी ग्रुप नहीं था, मैं इसको एक नया प्राइमरी ग्रुप असाइन कर रही हूँ और उस ग्रुप की आईडी जो है वो 101 है, तो इसके लिए मैं यूज़र मॉडिफिकेशन कमांड यूज़ करते हुए उसे ये वैल्यू दूंगी। ओके,
ओके, नेक्स्ट इज़ द यूज़र डिलीट। यूज़र डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी यूज़र को सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। जब यूज़र ऐड किया तब लेट्स से हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यूज़र डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। यूज़र डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करके उसके बाद यूज़र का नेम लिखेंगे तो उसका वो यूज़र जो है वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि जो उस यूज़र में ओके, लेट्स से मैं चाहती हूँ कि यूज़र को भी डिलीट करूँ, उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो भी मैं उसकी साथ ही रिमूव कर दूँ। तो उसके लिए मैं यूज़र डिलीट की कमांड ही यूज़ करूँगी। उसके बाद यूज़र का नेम लिखूँगी और -r लिखूँगी तो इससे उसकी डायरेक्टरी भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी डायरेक्टरी भी रिमूव हो और साथ साथ उस डायरेक्टरी में मौजूद जितनी फाइल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएँ इस यूज़र को डिलीट करने से। तो मैं यूज़र डिलीट का कीवर्ड लिखूँगी, उसके बाद यूज़र का नाम लिखूँगी और उसके बाद -rf का कीवर्ड लिखूंगी। सबसे पहले यूज़र डिलीट का कीवर्ड, उसके बाद -rf, उसके बाद यूज़र का नाम। तो इससे क्या होगा कि तमाम फाइल्स जो हैं जो कि उस यूज़र ने क्रिएट की हुई है सिस्टम में वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनको यूज़ किया जाता है कन्फिग्रेशन फाइल्स को मैनेज करने के लिए। कन्फिग्रेशन फाइल्स क्या हैं? बैक एंड पे ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में एक फ़ाइल क्रिएट हुई होती है। जैसे ही यूज़र ऐड होता है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस कन्फिग्रेशन फाइल्स से या तो एक्सट्रैक्ट करके उसको लोड करके दी जा रही होती है यूज़र को, या फिर यूज़र जो अपनी वैल्यूज़ जब यूज़र को ऐड किया जा रहा होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट की जा रही होती हैं। वो जो भी प्रॉपर्टीज़ सेट की जा रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे इस कन्फिग्रेशन फाइल में जाके ऐड हो जाती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, यूज़र आईडी जो है वो वैल्यू सेट की जाती है 500 से लेकर 60,000 के दरमियान कोई भी यूज़र आईडी हो सकती है। तो वो भी इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ही बेसिकली ये रूल सेट हुआ हुआ है कि यूज़र की आईडी ये होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी जो है उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो भी बैक एंड पे इसी फाइल्स में सेव होती हैं। तो वो जो हमारे पास फाइल्स हैं बैक एंड पे जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो दो तरह की होती हैं। एक ETC पासवर्ड के नेम से होती है और एक ETC शैडो के नेम से होती है। पासवर्ड के नेम से जो फाइल होती है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है? यूज़र नेम। जो भी यूज़र सिस्टम में क्रिएट हो रहा है उसकी फर्स्ट जो नाम है वो उसकी फर्स्ट एट्रीब्यूट में यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। उसको जो भी आईडी असाइन की जा रही है यहाँ पे UID में आके यूज़र आईडी में आके उसकी सेकंड एट्रीब्यूट की वैल्यू सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप आईडी जो भी उससे असाइन की जा रही है वो तो उसकी थर्ड एट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा यूज़र की कुछ और इन्फॉर्मेशन उसकी डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर रहे हैं तो वो उसका जो फोर्थ एट्रीब्यूट होगा जनरल इलेक्ट्रिकल कंप्रिहेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम फील्ड जो होगी, जो एट्रीब्यूट होगा इसमें उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह या उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम सेव करना चाहते हैं वो इस एट्रीब्यूट में सेव होगी। इसके अलावा उसकी होम डायरेक्टरी जो है जो भी सेट की जा रही है, यूज़र को ऐड जब हो रहा है तो एक ऑटोमेटिकली बैक एंड पे उसको एक डायरेक्टरी सेट कर दी जाती है। वो डायरेक्टरी की जो भी वैल्यू होगी वो उसकी होम डायरेक्टरी के एट्रीब्यूट में आके सेव हो जाएगी। इसके अलावा शेल, यूज़र जब भी सिस्टम में लॉगिन करेगा तो बैक एंड पे ऑटोमेटिकली शेल जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि उसकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट की जा सकें। वो इसकी लास्ट एट्रीब्यूट होता है जो अपने पास इस वैल्यू को होल्ड करता है कि वो शेल प्रोग्राम कहाँ है जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा जैसे यूज़र सिस्टम में लॉगिन करेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ द शैडो फाइल। शैडो फाइल में भी वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वही वैल्यू सेट होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में अपने पास डेटा को होल्ड करती है। यूज़र के पासवर्ड्स के जो भी वैल्यूज़ हैं उनको इंक्रिप्ट करके ताकि अगर कोई इलीगल पर्सन इस फाइल को एक्सेस कर भी लेता है तो भी इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो ताकि यूज़र जो भी इलीगल यूज़र है वो उसे यूज़ ना कर सके। तो इसके लिए फ़र्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो क्या है? उस यूज़र का नाम जो भी है वो उसके फर्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट हो जाएगी। सेकंड इसका इंक्रिप्टेड पासवर्ड, जो भी उसका ओरिजिनल पासवर्ड था उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके सेकंड उसका पासवर्ड सेव कर लिया जाता है इस फाइल के अंदर। थर्ड इज़ द कि वो कितने टोटल दिन हो गए हैं जब पासवर्ड चेंज हुआ है, लास्ट पासवर्ड की डेट कितने दिन हुए हैं चेंज किए। ठीक है, उसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो ये वैल्यू होल्ड करता है कि ये जो भी पासवर्ड है इंक्रिप्टेड पासवर्ड जो ये फाइल अपने पास सेव करेगी वो डेज बिफोर पासवर्ड में भी चेंज, कितने दिन हैं जिससे पहले ये वाला पासवर्ड जो है उसे चेंज किया जाना है, मतलब कितने दिन मज़ीद रह गए जिससे पहले ये वाला पासवर्ड चेंज होगा। और फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो ये वैल्यू सेव करता है कि कितने दिनों के बाद पासवर्ड को लाजमी चेंज किया जाना है, लेकिन उसके ताकि उसके बाद जो है वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो इसलिए ज़रूरी है कि इसे पासवर्ड चेंज किया जाए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेव करता है कि टोटल कितने दिन रह गए हैं पासवर्ड को एक्सपायर होने में और मुझे यूज़र को वार्न करने
होने में कि तुम्हारे पास इतने दिन मजीद रहते हैं पासवर्ड एक्सपायर होने में, इसलिए तुम इन्हें चेंज करो। और कितने दिन है टोटल आफ्टर पासवर्ड एक्सपायर्स, जिसके बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और अकाउंट भी उसके साथ, पासवर्ड के एक्सपायर होने के साथ ही अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। कितने दिनों के बाद पासवर्ड एक्सपायर होने के अकाउंट डिसेबल होगा। नेक्स्ट वो डेट जिसके बाद अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, कितने डेज है जिनके बाद अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। और लास्ट जो फील्ड है वो रिजर्व है फ्यूचर यूज़ के लिए, उसको करेंटली यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट जो फाइल है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है कि यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन सेव करिए कि उसकी आईडी जो है वो 500 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। इस तरीके के जितने भी रूल्स होते हैं वो बेसिकली इस फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। फर्स्ट में यूज़र से रिलेटेड पासवर्ड की जो फाइल होती है उसमें यूज़र से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम, उसका पासवर्ड, उसकी आईडी, उसकी डिस्क्रिप्शन, वो सारी उसमें सेव होती है। शैडो की फाइल में पासवर्ड से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन, उसका यूज़र का नाम, पासवर्ड, उसका इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड, इसके अलावा एक्सपायरी डेट, कितने दिन रहते हैं एक्सपायर होने में, उसका अकाउंट डिसेबल होने में, वगैरह वगैरह वो इन्फॉर्मेशन। अब ये जो है ये अपने पास कुछ रूल्स होल्ड करती है। डेफ्स के नेम से जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने पास कुछ रूल्स होल्ड करती है कि इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही यूज़र्स की जो भी वैल्यूज़ है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़, उसमें चेंजिंग की जा सकती है। ठीक है, ये बैकएंड पे ऑटोमेटिकली हर टाइम एग्जीक्यूट हो रही होती है, इस फाइल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो रही होती है, इसके अंदर मौजूद जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन हो रही होती है। और these settings determine all kinds of information relating to the creation of the यूज़र्स जब भी क्रिएट किया जाएगा तो इसमें जो रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक, उन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही यूज़र क्रिएट होगा। इसके अलावा इसके अंदर आप किसी भी रूल को चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट जो भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट हुई हैं वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप किसी रूल्स जो हैं बेसिकली उनको चेक कर सकते हो, रूल्स में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी आप इस फाइल को ओपन करके यहाँ से मॉडिफिकेशंस कर सकते हो।